जटधारा। आपको लगेगा कि एक और मूवी आ गई है जो बनी है भूत पिशाच। ना 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 ना, बिल्कुल गलत ले जाएंगे आप। देखो, मैं हमेशा अपने रिव्यूज में कहता हूं कि जब भी साउथ सिनेमा कुछ बनाता है ना, तो वो उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और जटधारा को जब आप देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि कैसे हॉरर फिल्मों को बनाया जाना चाहिए, कैसे एक सस्पेंस थ्रिलर बनाया जाना चाहिए। जी हां, जटधारा वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ वी शुड मेक मूवीज ऑन हॉरर, भूत प्रेत पिशाच। जी हां, हमारे द्वारा जो बलि संभव नहीं है, धन पिशाचनी वही चाहती है। ये फोक जो कहानियां होती है ना, उस पर आधारित फिल्म है जो आपको बिल्कुल जोड़ के रखती है। किस तरीके से जमीन के अंदर गड़े खजाने की कहानी है और उसको रक्षा करने वाली एक धन पिशाचनी है जो यहां पर आपके लिए सब कुछ, मतलब सस्पेंस है, थ्रिलर है, ड्रामा है, एक्शन है, इमोशन है और बहुत सारा हॉरर है। धन की रक्षा करती उस पिशाचनी का तंत्र बंधन भंग हुआ है। वेल डन, आई मस्ट से कि भाई सोनाक्षी सिन्हा का ये अब तक का सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस है। जी हां, इतने लंबे करियर में सोनाक्षी ने जितने भी किरदार निभाए हैं जो आइकॉनिक भी रहे हैं, लेकिन ये उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा किरदार है। इतना ही नहीं, बाकी कलाकारों ने भी बहुत खूबसूरत काम किया है। और जब स्टोरी पर मेहनत की जाती है, जब वीएफएक्स पर मेहनत की जाती है, जब एक अच्छी स्टोरी को बताने के तरीके पर मेहनत की जाती है, उसके विजुअलाइजेशन पर काम किया जाता है, डायरेक्शन पर बहुत काम किया जाता है, साउंड इफेक्ट्स पर काम किया जाता है, तब बनकर आती है ऐसी फिल्में। वाह भाई साहब, एक लड़ाई है ये ग्रीड और सेक्रीफाइस, यानी कि आपके त्याग और लालच के बीच की। जब उच्चारित मंत्रों की साउंड फ्रीक्वेंसी आइडल से इंटरेक्ट करती है, उस वक्त पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। एम्बिशन जो होते हैं इंसानों के, कि किस तरीके से वो एम्बिशन के प्रति चलते हुए सब कुछ खोने को तैयार है, सब कुछ अपनी डिग्निटी को खोने को तैयार है, वर्सेस डिवाइन पावर। एक ऐसा जबरदस्त वाला डार्क सुपरनेचुरल पावर हाउस ये फिल्म बनकर आई है, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी जो है इस साल की बन सकती है। क्या बात है भाई, टॉप नॉच वीएफएक्स हैं, इंप्रेसिव साउंड डिजाइन किया गया है। अगर आप किसी भी सीन को देखेंगे, खासकर भगवान शिव का जो एक शॉट जो आ रहा है उसको देखेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे फिल्म के टाइम पे। मैं कहूंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बनाया गया है भाई। सोनाक्षी का अगर तेलुगु डेब्यू ऐसा है तो गजब का काम किया। एक बहुत ही पावरफुल एंट्री है जिस तरीके से उनको दिखाया गया है, और धन पिशाचनी के रूप में सोनाक्षी आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर इस फिल्म में आ रही है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो लोक कथाएं होती हैं उन पर आधारित फिल्म है, और जब लोक कथाओं की बातें आती है तो चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि ये कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। इन कहानियों पर आपके दादा दादी मम्मी पापा ने आपको जरूर बताया होगा, कभी ऐसा होता था, कभी ऐसा होता था, तो उसी के आधार पर है। तो सबसे पहला जो एक पॉइंट है ना, जो बेसिक पॉइंट किसी फिल्म का होना चाहिए, कि आप कनेक्ट कैसे कर रहे हो। अगर ऑडियंस आपके लिए आ रही है तो आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो। ये ऐसे नहीं है कि भाई किसी ने किसी को मार दिया, डुबो दिया, जला दिया, वो भूत बन के आ गया। नहीं, ये एक वन ऑफ दी, मतलब एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ फिल्म जो है वो बनाई गई है। स्ट्रॉन्ग फीमेल स्टार कास्ट इसमें है, या फिर यूं कहूं कि बहुत ही स्ट्रांगली जो है उनको पोर्ट्रेट किया गया है। चाहे वो धन पिशाचनी हो, चाहे शिल्पा शिरोडकर का जो एक रोल है जो कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगने वाला है, एक सेंसिटिव रोल है उनका। और जिस तरीके से वो पैरेलल जो चल रही है सोनाक्षी के साथ, वाह, मजा आ जाएगा। मैं हमेशा बार बार कहता हूं, इसमें भी वीडियो में मैंने कहा कि भाई साउथ सिनेमा जो है ना वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वो हीरो हीरोइन पर नहीं, बल्कि जो कहानी है, जो फिल्म की सबसे बेसिक नीड है उस पर काम करता है, वीएफएक्स पर काम करता है, साउंड पर काम करता है, डायरेक्शन पर काम करता है, विजुअलाइजेशन पर काम करता है। और इस फिल्म में एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ जबरदस्त तरीके से जो है वो लाया गया। सुधीर बाबू की जितनी तारीफ करूं कम है भाई, उनकी वो अलग ही केमिस्ट्री चल रही है। और एक सरप्राइजिंगली जो रोल आगे बढ़कर जो आते हैं, दिव्या खोसला का वो स्पेशल अपीयरेंस भी आपको बहुत ज्यादा प्यारी लगने वाली, क्यूट लगने वाली है। अगर हम विजुअल स्केल की बात करें तो बहुत ही
जबरदस्त वाले जो हैं विजुअल्स इसमें पिक्चराइज किए गए हैं, हाई प्रोडक्शन क्वालिटी है जो आपको कहीं पर भी ये नहीं लगाएगा कि आप एक ऐसी हॉरर मूवी देख रहे हैं जिसमें वीएफएक्स है। नहीं, वीएफएक्स बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं जिसकी वजह से सब कुछ रियलिस्टिक लगता है। टीम की तारीफ करेंगे जिसने इस पूरे मामले में बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। एक जो यूनिवर्स है मैथिकल उसको भी लाया गया है और जो हमारे पुराने चीजें हैं उनको भी बहुत खूबसूरती से दिखाने की कोशिश की गई है। मैंने पहले कहा था ना आपको, एक फोक स्टोरी पर आधारित है। जिस तरीके से कहानी है वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो बहुत ही जबरदस्त है। और खास बात बताऊं आपको, जो तो फाइनल फेस ऑफ है ना सोनाक्षी और सुधीर बाबू का, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, मैं कहूंगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है एंड है। और वो फेस ऑफ जो है वो बहुत बढ़िया वाला आपको नजर आएगा। फिल्म क्यों देखनी चाहिए? फिल्म देखनी चाहिए इसकी स्टोरी के लिए, इसके पिक्चराइजेशन के लिए, इसके ग्रैंड विजुअल जो है उसके लिए, जिस तरीके से सीक्वेंस जो है आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट के लिए भी आप कहीं पर भी फिल्म से अलग नहीं हो पाते हो, जुड़े रहते हो और हां, डरते भी रहते हो। एक्सट्रीमली वेल, मैं कहूंगा कि जो वीएफएक्स है ना उनको इतना प्यार से, इतना परफेक्टली दिखाया गया यार कि आपको एक बार भी यकीन नहीं होता कि आप किसी आर्टिफिशियल या वीएफएक्स की दुनिया में। आप रियलाइज करोगे कि आप सच में जो है स्टैंडर्ड बहुत हाई रखे हैं इसमें वीएफएक्स के, जिसकी वजह से फिल्म जो है बहुत रियलिस्टिक लग रही है। साउथ जो सिनेमा होता है वो हमेशा एक लेवल ऊपर रहता है अपने प्रोडक्शन क्वालिटी के लिए, जो आपको यहां पर भी नजर आएंगे। अगेन स्टोरी जो है वो मैथोलॉजी से भरी हुई है, शिवा का ब्लैक मैजिक और जिस तरीके से पिशाचनी का जो किरदार है वो बहुत ही जबरदस्त है। आप इसको कंपेयर करने चलेंगे तो मैं किस फिल्म का ना, तुम्बाड़ आपने देखी होगी ना, वाह भाई साहब क्या बात है यार। तुम्बाड़ का जो यूनिवर्स था, तुम्बाड़ की जो वो अंदर जाने के बाद, उस गर्भ में जाने के बाद जो आपको फील होता था ना, जो घुटन फील होती थी, इस फिल्म में आपको वो सब टॉप नॉच तरीके से वैसा ही एक्सपीरियंस, उससे बेटर एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। और तारीफ करूंगा प्रोडक्शन हाउस की जिसने इस तरीके से बनाया है। कंतारा है या थामा है, इस तरीके की एंटरटेनर जो फिल्में है ना, उससे अलग आपको एक बहुत ही बढ़िया वाला मैथोलॉजिक फैंटास्टिक सिनेमा जो है वो आपको देखने मिलेगा। तो एक बहुत ही बढ़िया धन पिशाचनी के रूप में सोनाक्षी का किरदार रहा है जो बार बार आपको इंगेज करके रखेगा। एक्टर की बात करें, सुधीर बाबू ने एक बार फिर से भाई साहब बहुत ही ग्रिपिंग वाला रोल किया है। परफॉर्मेंस स्पेशली उनकी जो ब्लड लीकिंग, जो वो खून जो चाट रहे हैं भाई, उसको देख के अंदर से आत्मा सिहर सी जाती है। ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई साहब। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि हिंदी सिनेमा जो है, जो हम हिंदी बेल्ट वाले, उनके लिए एक मेगा परफॉर्मेंस जो है वो तेलुगु इंडस्ट्री ने हमें दी है, जो आपको याद रहने वाली है। सोनाक्षी सिन्हा का एक बहुत ही पावर पैक्ड तेलुगु डेब्यू हो गया है, जिसको देखने के बाद आप कहोगे वेल, अगर अच्छी स्टोरी, अच्छे डायरेक्शन में आपको काम मिले तो आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हो, बहुत अच्छे नजर भी आ सकते हो। तेलुगु की अगर बात करें, तेलुगु सिनेमा अपने आप में एक इतिहास लेके चलता है और हमेशा उन्होंने मैथोलॉजी पे बहुत अच्छे से काम किया। तो इस फिल्म में आपको डिवाइन जो चीज होती है ना वो देखने को मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, आप देखोगे तो अलग एहसास, जैसे वो शिवा वाला जो रोल, भगवान शिव का जो इंट्रोडक्शन है, जिस तरीके से उनका एक शॉट आता है, उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विजुअल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो एक अलग तरीके का थिएटर का मैजिक क्रिएट कर रहा है। अगर आप कंतारा या तुम्बाड़ देख के ऑ कर रहे थे तो आप इस फिल्म को देखकर भाई साहब 100% आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एक बड़ी स्क्रीन के लिए परफेक्ट जो एक्सपीरियंस होता है ना, हॉरर का, सस्पेंस का, थ्रिलर का, वो आपको देखने को मिलेगा। मासी है, मिस्ट्री वाली फिल्म है, मस्ट वॉच फिल्म है। तो आप जरूर देखिए। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा जटधारा, एक बहुत बेहतरीन हॉरर फिल्म है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। थिएटर की फिल्म है, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, थिएटर में देखने वाले, क्योंकि जब साउंड सिस्टम आपके ऊपर जब घूमेगा ना और जो वीएफएक्स है उसको जब कमाल की पिक्चराइजेशन जो है आप देखेंगे तो आपको मजा आने वाला है। सोनाक्षी के लिए, सुधीर बाबू के लिए क्लैप, मस्ट वॉच फिल्म।